टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग गई है। दो तरीकों की पाबंदी, एक तो फौरी जो पाबंदी लगी है वो एंटी टेरर एक्ट ATA 1997 के तहत लगी है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हैविंग रीजंस टू बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड इन टेररिज्म बाय ऑर्डर लिस्ट इन द फर्स्ट स्केड्यूल, इट ऑपरेट्स अंडर द नेम एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर। दहशतगर्दी के नाम पर के इल्ज़ाम के ऊपर जो है फौरी तौर पर टीएलपी पे पाबंदी लग गई है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने एक और फैसला किया है और पक्का काम करने जा रही है टीएलपी को लेकर, और वो ये है कि खुद ही उन्होंने अदालत के अंदर ये मुकदमा वजारत दाखिला की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दाखिल किया जाए, इंदराज किया जाए, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के एक्ट के तहत बताया जा रहा है कि वेयर द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट एनी पोलिटिकल पार्टी हैज़ बीन फॉर्म्ड or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर रही है, बैन कर रही है इस पार्टी को, टीएलपी को, और उसके बाद 15 दिन के अंदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पे जो आइनी बेंच बना है वो 30 दिन के अंदर जो है वो इसका फैसला करेगा। तो हमेशा अगर इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौर के अंदर टीएलपी पाबंदी लगी थी, लेकिन वो पाबंदी लगी थी टेररिज्म वाले क्लॉज पे, जिस तरह की अभी लगी है वो आर्जी पाबंदी थी 6 महीने वाली, और उसके अंदर जो है वो बाद में वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब की दफ़ा लग ये रहा है कि रियासत जो है वो पीछे खड़ी हुई है सारे मामले में, और वो बहुत सीरियस है इस मामले में कि कोई पोलिटिकल जो है वो जत्था वो रियासत को जो एक्सप्लॉइट ना करे, अवाम का जीना भरना दोभर ना करे इररेलेवेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, और इसके लिए इसकी बड़ी दूर दूर के असरात हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए भी, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। उसमें तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। अगर आप वायलेंस और टेररिज्म की तरफ जाते हैं तो इस वक्त तो रियासत का मूड कुछ तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये सारा मामला और जो मुस्तकबिल है तीनों भाइयों का, ख़ासतौर पर जो बड़े भाई हैं उनके साद साहब जो है, उनका क्या पोजीशन चलेगी टीएलपी को लेकर, और क्या वो पुलिस के पास हैं, कस्टडी में हैं या फरार हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या होगा फ्यूचर में। और उनके कई दफ़ा ऐसा होता है पाकिस्तान में कि पाबंदी लगती है एक पार्टी पे, फिर वो दूसरे नाम से दूसरी पार्टी दोबारा एक पार्टी बना लेती है सेम लोग। तो ये तीनों भाई जो है एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर हैं इस वक्त, और इनके साथ कोई डील तो नहीं हो रही। जहाँ तक रियासत है वो तो कोई डील नहीं कर रही, और कोई डील नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये तीन भाई नहीं होंगे तो उसके अलावा तो इस पार्टी का कोई पुरसान हाल नहीं, क्योंकि पहले इनके वालिद साहब इसको चलाया करते थे, अब ये चलाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जान लेते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। और तहरीक इंसाफ आज अफरीदी साहब धरना दिए बैठे हुए थे, एक नाकाम धरना था अडियाला के पास, और वो नाकाम चले गए। उनके लिए क्या मैसेज है इस सारे इसके अंदर, रियासत पाकिस्तान किस नहज पर जा रही है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आमिर राना साहब, इरशाद भट्टी साहब। न्याजी साहब, किस तरह देखते हैं आप टीएलपी पर पाबंदी के फैसले को? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा चारा ही नहीं था। मुझे बस थोड़ा सा बड़ा एक लग रहा है, अजीब लग रहा है कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं नवंबर दिसंबर 2018 के, जी, कि जब करोफर के साथ बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो धरने बैठी थी, और तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीना 10 दिन बैठी रही है। 7-8 अक्टूबर को आई थी, और कुछ था कि या दिसंबर में गई या नवंबर में आई है। और उनको रोज़ाना एक पूरा फुल लोडेड ड्राई फ्रूट जाता था, जो बंदा जाता था, शेख रशीद साहब ने सारे तो बाद में यही बताते थे ये धरना दे रहे थे, ये धरना दे रहे थे, और फिर जिस तरीके से, तो ये असल में ये अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। मैं एक जैसे अभी आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया है, एक ज़माना था कि जो इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर कोई गिरफ्त करते थे तो उनके लिए बेरसा याद तंग किया हुआ था मेरे जैसे लोगों का। आज जो इमरान खान की सियासत का साथ दे रहे हैं तो उनके लिए भी अरसा याद तंग किया हुआ है। किन्होंने किया हुआ है? हुकूमत नहीं किया हुआ। एक ख़ास सोच इदारा है जिसके अंदर अपने अंदर भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कामरान, असल बात रियासत पाकिस्तान को हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं, हम विम्स में नहीं चला सकते कि आज इमरान खान जो है इन द अरीना इज़ रॉन्ग एंड यस्टरडे इमरान खान इन द अरीना वाज राइट। आपने पूरे मुल्क को हिला के फॉर्म RTS बिठा के, मतलब क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं खिलेगी। आज टीएलपी जो है, अभी खादम हुसैन रिजवी का तो छोड़े बात, वो तो ऐसा था कि यकीन जाना कि वहाँ पे जो बंदा उनके खिलाफ बोलता था उसको हशर क्या करते थे। कितने लोगों की ज़िंदगी जो थी धरने के बाद, वो जो थी फैज़ाबाद धरने के बाद
2018 के धरने 18 के धरने के बाद वो जो हथेली पे जान हथेली पे रख के फिर रहे थे, वह काताना हमले, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, कितना लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी आपने। किसी ने काजी फैज ईसा साहब ने जब वारंट निकाले उनको उन्होंने कत्ल की धमकी दे दी। तो ये एक ऐसा गैर संजीदा अमल जो है किसी संजीदा रियासत के अंदर नहीं हो सकता। तो आप सपोर्ट करते हैं हुकूमत के इस फैसले को? मैं 100% करता हूँ। किसी सूरत में ऐसी, मैं कहते हैं वेरी फर्स्ट प्लेस हमने एमक्यूएम पैदा की कि जमात इस्लामी को हमने मार्जिनलाइज करा था 1984-85 के अंदर। और पीपल्स पार्टी को? और पीपल्स पार्टी नहीं, जो कराची हैदराबाद में जमात इस्लामी का जोर था, उनके मेयर से सारा कुछ था। आपने उनको मार्जिनलाइज करने के लिए आपने वहाँ पे एमक्यूएम बनाई, बाद में आपके गले पड़ गई। फिर क्या हुआ, कराची ने जो 25 साल 20 साल जितना कराची तला किया है, वहाँ यकीन समझ नहीं आती थी कि किस तरह बात करें। तो ये रियासत पाकिस्तान के साथ अब हमें कुछ दो बटन खोल के अपने गिरबान में भी कामरान साहब झांकना होगा। पर इतना आप या तो हम क्या ये समझूं कि आप लोग इस मुल्क के साथ संजीदा नहीं है, या आप लोगों की प्रायोरिटीज होती है तो संजीदा है तो पाबंदी लगी है। दूर से किसको नहीं पता था। मैंने एक बहुत बड़े सीनियर अफसर थे, आजकल बड़ी सख्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो इमरान खान के वज़ीर आज़म के बाद मेरे साथ मुलाकात हुई है, जस्ट 2 फिक्र सुनते जाए। मैंने कहा हुजूर ये इसके अलावा ये होगा तो बड़े सीख पाओगे। उन्होंने कहा हम फिर भी निपट लेंगे। मैंने कहा ये आप मुल्क निपटने के लिए रख दिया कि आप इमरान खान साहब को पहले ट्राई कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये आपके साथ होगा। वर्दी में थे साहब, तो उन्होंने ऐसी जिसको कहना चाहिए कि हुबरस के साथ मुझे कहा जी हम इमरान खान साहब को हिस्ट्री बना देंगे। मैंने कहा वो तो मुझे अच्छा लग गया कि एक पेज होने के बावजूद आपके ये सोच भी है इमरान खान के बारे में। लेकिन क्या हुआ, आज इमरान खान साहब को ख़त्म कर देंगे, जो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं साद रिजी और इमरान खान को इक्वेट नहीं कर सकते किसी तौर पर, इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वो एक पब्लिक स्पोर्ट है, उसके पास है अच्छी या बुरी, उसको हैंडल करने के लिए आपको एक डिफरेंट मैकेनिज्म होगा।